हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एट्थ वीडियो ऑफ पजल टेस्ट। और एज वी नो आई एम डीलिंग विद टाइप 3। मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइप 3 करा रहा हूँ, जहाँ पे 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट होंगे। मोर देन 2 एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या होते हैं बच्चों, आप लोगों के पास टाइप 3 वाले होते हैं। लगभग 3 या 4 एलिमेंट ही होते हैं, उससे ज़्यादा कभी भी क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो बहुत ही हायर कैट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है और बैंकिंग में थोड़ा कम पूछा जाता है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3। आप पहले वीडियो नंबर 7 जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बनाना सिखाया है कि टाइप 3 कैसे काम करता है। चलो जी, तो हेयर इज द क्वेश्चन। देर इज ग्रुप ऑफ 5 पर्सन ABCD आपको गिवन है। वन ऑफ देम हॉर्टिकल्चर, उनके काम गिवन है। वर्किंग एंड देर 3 कॉफ़ी एंड टी, उनकी प्रेफरेंस गिवन है। दैट मीन्स बच्चों गिवन क्या है आपको, वो चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव गिवन नेम्स। मैंने कहा था कि कॉमन एलिमेंट को ऑलवेज आप लोगों ने ऊपर ही लिखना है, तो मैंने कॉमन एलिमेंट्स को ऊपर लिख लिया। नेक्स्ट आता है बच्चों उनकी वर्किंग, कि वो किस चीज़ में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों उनकी प्रेफरेंस, कि किस चीज़ को वो प्रेफर दे रहे हैं, कॉफ़ी और टी। ठीक है जी। जैसे ही मुझे क्वेश्चन 3 एलिमेंट वाला दिखता है, 4 एलिमेंट वाला दिखता है, मेरा ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। अब यहाँ से आगे जो है मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। लेट्स सी। वन ऑफ देम हॉर्टिकल्चर, वो सभी इंफॉर्मेशन गिवन है। 3 ऑफ देम A, C एंड एडवोकेट प्रेफर टी, वो टी लाइक करता है। यानी बच्चों ए जो है टी लाइक करता है, यहाँ पे टी लिख लीजिएगा। सी जो है टी लाइक करता है, यहाँ पे भी टी लिख लीजिएगा। अब कोई एक एडवोकेट है, वो भी क्या करता है, टी लाइक करता है। जहाँ पे भी मेरा यहाँ पे एडवोकेट आएगा पांचों में, मैं उसके नीचे जो है टी लिख दूंगा। चलो जी। द इंडस्ट्रियलिस्ट, IND में लिख लेता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट। D एंड A, वो क्या है, कॉफ़ी। 2 ऑफ देम बट वन अनदर, दे आर फ्रेंड वन अनदर बट 2 ऑफ देम प्रेफर कॉफ़ी। इनमें से 2 बंदे जो हैं कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, कॉफ़ी प्रेफर कौन नहीं करेगा, A। ये दोनों बंदे क्या करेंगे, कॉफ़ी प्रेफर करेंगे। दैट मीन्स जो D वाला बंदा है, D वाला बंदा क्या करता है, कॉफ़ी प्रेफर करता है। यही चीज़ मेरी बात हुई। अब बच्चों जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, मैं उसके सामने क्या लिखूंगा, कॉफ़ी। और जो एडवोकेट होगा उसके सामने मैं लिखूंगा टी, दिस इज टी। ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा एक और काम भी हो पाया है। AC एंड एडवोकेट जो है टी लाइक करता है, दिस इज द लाइन। AC एंड एडवोकेट प्रेफर टी कॉफ़ी। 2 ऑफ देम B एंड जर्नलिस्ट प्रेफर कॉफ़ी टू टी। बच्चों यहाँ पे एक लाइन रह गई थी, वो लाइन थी ये वाली। ये वाली लाइन हमने यूज नहीं की अभी तक। 2 ऑफ देम B एंड जर्नलिस्ट प्रेफर कॉफ़ी। अब B एक है और एक जर्नलिस्ट भी है अपने पास, वो भी क्या करते हैं, कॉफ़ी जो है लाइक करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे भी कॉफ़ी जो है लिख लेता हूँ। और एक कोई भी जर्नलिस्ट होगा, वो भी बच्चों क्या करेगा, आपका कॉफ़ी जो है लाइक करेगा। अब बच्चों एक चीज़ मैं ध्यान से देखूं, अगर यहाँ पे गिवन है आपको 2 ऑफ देम B एंड जर्नलिस्ट प्रेफर कॉफ़ी टू टी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट D एंड A आर फ्रेंड टू वन अनदर बट 2 ऑफ देम प्रेफर कॉफ़ी टू टी, राइट। अब देखो अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन किस वे से स्टार्ट होगा, जो भी जर्नलिस्ट होगा एक तो वो कॉफ़ी लाइक करेगा, कॉफ़ी में ही जर्नलिस्ट आपका आ सकता है। नेक्स्ट जो भी कॉफ़ी वाला नेक्स्ट वाला बंदा होगा, वो क्या कर लेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, वो भी क्या होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं बच्चों। और क्लियर कैसे, कि यहाँ पे टी वाले बंदे क्या हैं, 3 हैं। 1 2, दैट मीन्स कि ये थर्ड वन बंदा होगा। यानी ये क्या रहेगा, टी वाला थर्ड वन कैंडिडेट, और वो थर्ड वन कैंडिडेट कौन है, एडवोकेट। तो बच्चों ये क्या आ गया है आपका, एडवोकेट। एक की आपको वर्किंग पता लग पाई, क्योंकि 3 टी वाले, थर्ड वन एडवोकेट। चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चों,
यहाँ पे क्या है, डी जो है कॉफ़ी लाइक करता है, और डी के अलावा दूसरे वाला जो भी बंदा होगा, डी के अलावा दूसरे वाला बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, डी के अलावा दूसरा कॉफ़ी लाइक करने वाला बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, तो ये क्या होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। ठीक है जी, ये भी बात क्लियर हुई यहाँ से। अब देखो बी और जर्नलिस्ट, जो दूसरा कॉफ़ी वाला है बच्चों, वो क्या है, जर्नलिस्ट है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाली बात भी अपनी क्लियर हुई। अब देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। अब लास्ट वाली लाइन में क्या है, द हॉर्टिकल्चर इज सीज ब्रदर, जो हॉर्टिकल्चर का काम करता है वो सी का भाई है, यानी सी हॉर्टिकल्चर का काम नहीं करता, तो ये कौन है, हॉर्टिकल्चर का काम करने वाला ए है, और सी के लिए एक ही काम बचा होगा, दैट इज फिजिस्ट, तो सी क्या है, फिजिस्ट है, उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो होपफुली आपको डायग्राम समझ आ गया होगा कैसे। अब यहाँ पे क्या था, एक तो मोर देन 2 एलिमेंट है, और आपको इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी कम गिवन है, वेरी लेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज हॉर्टिकल्चरिस्ट, तो अभी अभी मैंने किया था सी का ब्रदर, और वो आया था ए, तो ए आपका क्या है, हॉर्टिकल्चर का काम करता है, चाहे आप देख सकते हो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, हु इज इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी मैंने किया था इंडस्ट्रीज बच्चों, अगर वो आज चीज़ आप ध्यान से देखोगे, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज है आपका बी, बी आपका क्या है, IND है, तो मैं बी पे टिक कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ए पर्सन हु लाइक टी बट इज नॉट एन एडवोकेट, वो एडवोकेट नहीं है, तो बच्चों जिसमें ई नहीं होगा, ई वाला बंदा क्या था, एडवोकेट था आपका, देखो ई वाला बंदा एडवोकेट है, वो टी लाइक करता, तो वो ये वाला और ये वाला आपसे पूछना चाहता है, यानी ए और सी की बात कर रहा है, तो मैं ए और सी अपना ऑप्शन ढूंढता हूँ, ए और सी ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, तो आंसर गोज टू, यहाँ पे आंसर अपना बनेगा ए एंड सी। चलो जी, हु इज फिजिस्ट, अभी अभी मैंने फाइंड किया था कि फिजिस्ट कौन है, तो फिजिस्ट आपका कौन है, सी, सी जो है फिजिस्ट का काम करता है, तो ऑप्शन रहा सी, तो डी आंसर आपका आ गया यहाँ पे सी। चलो जी, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज सुपरफ्लुअस, मतलब बच्चों इसका मतलब यहाँ पे दो वर्ड यूज करता है, तो सुपरफ्लुअस यूज करता है या फिर डिस्पेंस विद, यहाँ पे या फिर डिस्पेंस विद यूज करता है, कि कौन सी स्टेटमेंट को हटाया जा सकता है, यूजफुल नहीं है। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पे मैंने हर एक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ा है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं रही जिसका यूज़ ना हुआ हो, तो सारे की सारी स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी स्टेटमेंट हम हटा नहीं सकते हैं, तो दैट्स वाई आंसर गोज टू नन ऑफ दिस, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आपको मिली ही नहीं जो यूज़फुल ना हो। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को ये डायग्राम और ये किस वे से आपका काम बना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। चलो, तो दिस इज पजल टेस्ट बच्चों, और ये कौन से टाइप के थे, 4 टाइप के क्वेश्चन, 4 टाइप में 3 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये जो आपके 7 to 8 वीडियोस जो आपके बने हैं, दे आर ऑन दीज थिंग। यहाँ पे 2 एलिमेंट थे आपके, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे मोर देन 2 एलिमेंट्स थे, दिस इज मोर देन 2 एलिमेंट, यहाँ पे क्या थी, आपका टिक वाला मेथड यूज होता है, यहाँ पे क्रॉस वाला मेथड यूज होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, यू कैन सेंड इट और व्हाट्सएप और यू कैन ईमेल इट ऑन आवर वेबसाइट, गो टू टेस्ट योर प्रेप, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी आपकी PPTs एंड बहुत सारी डॉक फाइल होंगी जो आपकी हेल्प करेंगी पजल टेस्ट को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।